नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम की बात करते हैं। इस वीडियो में उत्तर भारत के मौसम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाती है। बता दूं कि अभी तो वेदर मॉडल ऐसे दिखा रहे हैं कि जनवरी माह के पहले सप्ताह में उत्तर भारत में शायद बरसात मैदानी क्षेत्रों में आ सकती है, लेकिन फिर कभी भी बदल भी सकते हैं, कल परसों तक बदल सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि ये वेदर मॉडल न बदले, बरसात आए। बरसात का लंबा इंतज़ार हो गया वैसा। बरसात का इंतज़ार बताऊं, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, लगभग पूरा दिसंबर बीत रहा है। दिसंबर के अब कुछ ही दिन बचे हुए। तो इन महीनों में थोड़ी बहुत भी बरसात नहीं हुई, मावठ की थोड़ी बहुत भी बूंदाबांदी सर्दी के दौरान थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो किसानों को परेशानी ये है कि अभी अगर ज़्यादा समय लेगी बरसात तो पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वैसे भी नहरी पानी कहीं कहीं पर लगता है ना, वहाँ पर भी सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। तो ज़्यादातर लोग कहूँ तो बरसात के ऊपर ही आधारित खेती कर रहे हैं। और ये इतना परिवर्तन अभी इसलिए हो रहा है कि एक तो बता रहे हैं कि लालिना भी आएगा, लालिना से ठंड पड़ेगी। ठंड कब, पता नहीं कब पड़ेगी। अभी तक जमने वाली पाला जमने वाली ठंड नहीं पड़ी है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पाला जमा होगा, यानी जो पतझड़ का मौसम है वो भी पूरा नहीं आया है। कहीं पर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं गया है मैदानी क्षेत्रों में अभी तक। अब नवंबर बीत गया, दिसंबर लगभग आधे से ज़्यादा बीत चुका है। लग रहा है, अब संभावनाएं लग रही है, लेकिन साथ में कोहरा भी आ रहा है। 0 डिग्री तक तो टेम्परेचर नहीं जाएगा। अब कोहरा आने लगा है तो कुछ जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन, यानी पूरे दिन सूरज नहीं दिखेगा, या तो पंजाब में या फिर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा चांसेस हैं कोल्ड डे के, जो कि 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर के दौरान हो सकता है। हवाएं तो उत्तरी तेज चल रही है और बड़े बड़े मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि कोहरा नहीं छाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँ कोहरा छा सकता है। अभी कोहरा कभी भी आ सकता है। कोहरे की संभावना कभी भी हो सकती है सर्दी के महीने में। सर्दी के महीने में क्या, सर्दी के मौसम में जब नमी हो और ठंडा मौसम हो तो कोहरा आ जाता है। अब ये कोहरा छा रहा है ना, ये लंबा स्टे करने लगेगा, यानी लंबा छाने लगेगा। लगभग दोपहर के 12-1 बजे तक ये कोहरा रहेगा, उसके बाद में कोहरा छटेगा। कई गाँव, कई शहरों में तो ये कोहरा छटेगा भी नहीं। हो सकता है कोल्ड डे भी आ जाए। वैसे शीतलहर तो चलेगी चलेगी, कोल्ड डे का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिन भर अगर धुंध छाई रहती है, कोहरा छाया रहता है तो उसे कोल्ड डे कहते हैं। बस यही तो होता है कोल्ड डे। लेकिन शीतलहर का बताऊं मैं आपको, शीतलहर ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी उत्तरी, और टेम्परेचर लगभग रात का और दिन का टेम्परेचर कहूँ तो लगभग इनमें सिर्फ अंतर 10 डिग्री या फिर 9-10 डिग्री का ही अंतर रहेगा। अगर टेम्परेचर रात का मान लो मैं आपको बताऊं तो 6 डिग्री हो, कहीं पर किसी भी इलाके का मान लो आप 6 डिग्री हो, और दिन में अगर टेम्परेचर उसका, उस क्षेत्र का जहाँ का अपन माप रहे हैं ना, जिस क्षेत्र का 6 डिग्री है और रात का 6 डिग्री है और दिन का 16-17 डिग्री है, तो वहाँ पर कोल्ड डे है। बस इतना फ़र्क है। 10 डिग्री का अंतर होगा ना, वहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन है, और 10 डिग्री से ज़्यादा है वहाँ पर शीतलहर है। थोड़ी सी 10 डिग्री से ज़्यादा है, लगभग 15 डिग्री तक का अंतर है ना, वहाँ पर शीतलहर है। वहाँ पर शीतलहर होती है, मैं कहना चाहूँगा यही मैं बताना चाहता हूँ। और धुंध इन दोनों मौसम में भी आ सकती है, कोल्ड डे में आएगी, शीतलहर में भी छाने की संभावना है। अभी बरसात की संभावना है, तो मैंने कहा ना कि जनवरी माह के पहले सप्ताह में दिखाई दे रही है। वो वेदर मॉडल चेंज हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है पहले। तो वैसे कह सकता हूँ कि उत्तर भारत के किसानों को किस्मत अब की बार शायद ख़राब ही है। एक तरफ सर्दी भी कम है, धुंध और कोहरा भी कम जा रहा है, और दूसरी तरफ बरसात भी नहीं आई। दोनों तरफ मार झेल रहे हैं किसान भाई। तो अभी बरसात के लिए किसान भाइयों को लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये बताया था आपको कई बार, पिछले वीडियो में आप देख लेना। जब नवंबर माह शुरू हुआ तो नवंबर माह के पहले हफ्ते में या पहले सप्ताह में बरसात मैंने बताई थी, वो भी गलत हुआ, मैं माफ़ी चाहूँगा। और दिसंबर का पहला सप्ताह भी मैंने बताया था कि कुछ बरसात आ सकती है, दूसरे में आ सकती है, तीसरे में आ सकती है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी भी कुछ मैदानी क्षेत्रों में कहीं पर भी बरसात नहीं आई। जो भी पश्चिमी विक्षोभ आए, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों को बाईपास कर, साथ में उत्तराखंड को बाईपास कर, बाकी पहाड़ों से होकर गुजर गए पश्चिमी विक्षोभ। पाकिस्तान के तो पश्चिमी इलाकों में भी बरसात हुई थी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है ना, उसकी वजह से। तो लग रहा है अब की बार शायद सर्दियों में बरसात कम होगी। शायद जब सर्दी अंत होगा ना, सर्दी का अंत होगा, फरवरी है, ये जनवरी है, 26 जनवरी के बाद में सर्दियाँ कम होने लगती है। उसके बाद में फरवरी और मार्च के दौरान शायद बरसात, उस दौरान बरसात क्यों होगी? उस दौरान फिर किसान भाइयों का फिर से दोबारा से नुकसान शुरू हो जाता है।
नुकसान किस लिए, कैसा नुकसान बताऊँ। उस दौरान रबी फसल है, जो भी रबी फसल है, जैसे गेहूँ बोई हुई है, चना बोया हुआ है, सरसों बोई हुई है, ये कटने लगती है। और उस समय ओलों की भी खतरा मंडराता रहता है, और कभी भी भूचाल तूफान आ सकता है, या फिर आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि उस दौरान किसान को नुकसान हो रहा होता है। अभी किसान को फ़ायदा हो रहा है तो कोई बरसात नहीं हो रही है। अगर एक बार हल्की मध्यम बरसात उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में आ जाती इन्हें 2 महीनों में, तो बहुत बम्पर पैदावार होती है आपकी बार रबी फसल में। तो चलो, ये तो मैंने बात कर ली अपने मौसम के बारे में।